हेलो विद्यार्थियों, इसके पहले भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने देखे होंगे। आज भी मेरे द्वारा एक वीडियो लेक्चर कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ पर प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि हो सकता है आपके भविष्य में लाभदायक हो। देखिए, आज का जो कंसेप्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिफिकेशन एंड डिफाइन इट्स नेसेसिटी। संहिताकरण से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है या क्या आवश्यकता थी, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। और संहिताकरण होता क्या है, क्या होता है संहिताकरण, आवश्यकता क्या थी, महत्व क्या था, इन तीनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ जो लिखा रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन से क्या समझते हैं, क्या है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन यानी कि संहिताकरण। संहिताकरण से तात्पर्य यह है कि जब एक ही कानून से संबंधित भिन्न भिन्न नियमों को जब एक ही स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम संहिताकरण। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संविदा करता है, तो संविदा से संबंधित कई सारे कानून हुआ करते थे। कुछ रूल्स सीपीसी में थे, कुछ कहीं अलग थे। उन सभी कानूनों को, उन सभी नियमों को इकट्ठा करके जब एक स्थान पर सिचुएटेड कर दिया गया तो उसे हमने एक नया नाम दिया, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872। यानी कि संविदा से संबंधित अब सारे कानून एक ही जगह है। इसी तरह जब प्रोसीजर की बात होती थी तो ये सिविल प्रोसीजर है और इसके कई सारे कानून, कुछ यहाँ है कुछ वहां है। हमने सारे सिविल प्रोसीजर को इकट्ठा एक जगह कर दिया और नाम दे दिया सिविल प्रोसीजर कोड 1908, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इस तरह जब एक ही विषय से संबंधित कई सारे नियमों को हम एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं तो उसे कहते हैं कोडिफाइड लॉ। ठीक, ध्यान रहे विद्यार्थियों। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया अपना। ठीक, अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक, आगे की बात करते हैं। नंबर सेकंड, इम्पोर्टेंस, महत्व। संहिताकरण का क्या महत्व है। नंबर एक, ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल रूल ऑफ लॉ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक ही तरह के कई कानूनों को एक जगह पर इकट्ठा करना। ठीक, तो महत्व में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एक ही तरह के कानून जो कि भिन्न भिन्न लॉ में थे, अलग अलग स्थानों पर थे। उन्हें पढ़ना, समझना और डिफाइन करना एक मुश्किल का विषय था। सेकंड, डेफिनेट लॉ। एक समस्या आती थी सामने कि इस तरह के मामले में कौन सा कानून लागू होगा, उस एक्ट में या इस एक्ट में, तो वो समस्या खत्म है। समस्या जो भी है वो किस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है और वो सब्जेक्ट क्या है, उससे संबंधित लॉ क्या है, उसमें हमें डिफाइन करना है। थर्ड, डिफाइन द लॉ बाय कोडिफिकेशन। पहले क्या था कि किसी भी ईच ऑफ सब्जेक्ट को या ईच ऑफ कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए लॉ देखना पड़ता था कि किस लॉ में इसकी डेफिनेशन देना है, क्योंकि भिन्न भिन्न कई तरह के लॉ में अलग अलग डेफिनेशन दे रखे हैं। अब ऐसा नहीं है। कोडिफाइड लॉ में हमें जो डिफाइन करना है, जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट में जाकर हमें उसे डिफाइन करना है। तो अब कोई भी या डिफाइन करना दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड, नेसेसिटी ऑफ कोडिफिकेशन। नेसेसिटी ऑफ कोडिफिकेशन को हम यहाँ 3 पॉइंटों में समझेंगे। नंबर फर्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉ। कानून की अनिश्चितता हुआ करती थी कि जिस कानून के बारे में हमें चर्चा करना है, जिस कानून पर डिपेंड होकर हमें कोई जजमेंट, ऑर्डर या निर्णय देना है, वो कानून कौन सा होगा, किस कानून पर, किस किताब में पढ़ के, क्योंकि एक ही विषय से संबंधित कई सारे कानून कई किताबों में थे। तो वो बात, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉ, विधि की अनिश्चितता खत्म हो गई कोडिफिकेशन से। सेकंड, एब्सेंस ऑफ लॉ। विधि का अभाव हुआ करता था कि हम कैसे जजमेंट दें, कैसे नहीं दें,
वो समस्या हमारी खत्म हुई। थर्ड, इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ लॉ, विधि का आंतरिक विकास भी हुआ। आंतरिक विकास कैसे हुआ कि जैसे कि हम सभी जानते थे कि भारत में जस्ट इससे पहले का अगर मेरा आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको बात बड़ी आसानी से समझ में आएगी कि इससे पहले भारत में विधि की व्यवस्था कैसे चलती थी, किस तरह से आपराधिक मामलों को सुना समझा जाता था। मैंने 3 पीरियड बताए थे उस समय, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और इंग्लिश पीरियड। तो अभी तक जो व्यवस्था थी कानून की वो भारत में धार्मिक ग्रंथों पर निर्भर थी, फिर वो चाहे मुस्लिम काल रहा हो, हिंदू काल रहा हो या कोई भी, और धर्म ग्रंथों में जो बताया था उसी आधार पर मामले सुने समझे जाते थे और निर्णय दिया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब उनका डेवलपमेंट हो चुका है, कोडिफिकेशन हो चुका है, और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ लॉ, विधि का आंतरिक विकास भी होने लगा है। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।